नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। एनजीटी के आदेश के बाद नगर विकास न्यास ने आज कोठारी नदी के किनारे गरीब तबके के लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की है। यूआईटी कल पूर्व मार्ग से अतिक्रमण हटाएगी। आज सुबह नगर विकास न्यास का अतिक्रमण हटाओ दस्ता कोठारी नदी पर पहुंचा और नदी किनारे लोगों द्वारा किया गया अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। कामधेनु बालाजी मंदिर के निकट बनी हुई झोपड़ियों पर यूआईटी का पीला पंजा सबसे पहले चला है। झोपड़ी हटने के बाद वहां रह रहे लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए अपना सामान दूसरी जगह ले जाने में जुट गए हैं। नगर विकास न्यास कार्यवाहक सचिव रजनी मादीवाल के साथ ही अतिक्रमण से जुड़े अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व सुभाष नगर थाना प्रभारी नंदलाल रिणवा भी पहुंचे। कार्यवाहक सचिव ने बताया कि पुर रोड पर पांसल चौराहे से लेकर आजाद नगर चौराहे तक सर्विस लेन मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ मार्बल मंडी, जूते चप्पल, होटल, नर्सरी और कार बाजार की दुकानें सज गई है, जबकि यह मार्ग यातायात को सुगम बनाने के लिए बनाया गया था, जो अब पूरी तरह अतिक्रमणकारियों की गिरफ्त में है। भीलवाड़ा में नगर परिषद के घटिया निर्माण के चलते सड़कों के क्रॉसिंग टूटे हुए हैं। नालियां टूटने से पानी सड़कों पर बह रहा है और सफाई व्यवस्था तो लाचार हो चली है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौकमपुरा क्षेत्र के रहने वाले सत्यनारायण गुग्गड़ ने कहा कि नगर परिषद द्वारा बनाए जाने वाले नाली क्रॉसिंग 6 माह भी नहीं चलते और टूट जाते हैं। घटिया सामग्री निर्माण के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौकमपुरा में महिला स्नान घर के निकट पिछले 8 माह से क्रॉसिंग टूटा पड़ा है। ऐसे हालात में आजाद नगर, पटेल नगर के बीच जहां जहां क्रॉसिंग टूटे पड़े हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गुग्गड़ ने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले पेचवर्क करवाया गया, लेकिन पेचवर्क उखड़ गए और सड़कों पर खड़े पड़े हुए हैं। आज मौकमपुरा में वार्ड नंबर 13 महिला स्नान घर के पास में 8 महीने से ये क्रॉस टूटा हुआ है। 8 महीने से हमने नगर परिषद में अधिकारियों को कई बार सूचित कराया, लेकिन उन्होंने आज दिन तक इस क्रॉसिंग की सूचना ली। कई लोग यहाँ गिर गए। हमारे नहर के यहाँ भी बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, मेन रोड पे खड्डे हैं। सफाई हमारे यहाँ कहीं भी पर भी प्रॉपर नहीं है। नालियाँ कचरे से अटी पड़ी हुई है और पानी बाहर आ रहा है और बहुत मच्छर हो रहे हैं। फिर भी हमने अधिकारियों को फ़ोन किया, एक भी बार अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। अभी इन्होंने यहाँ डामर के पेच निकाले, डामर के पेच सारे इतनी घटिया क्वालिटी के थे कि सारे टूट गए। इन्होंने 3-4 क्रॉसिंग बनाए, 3-4 क्रॉसिंग भी बिल्कुल टूट गए। 6 महीने इनकी क्रॉसिंग नहीं चल रहे हैं। भीलवाड़ा के शूटर ने मध्य प्रदेश के महू में नेशनल चैंपियनशिप में बाजी मारकर भीलवाड़ा पहुंचने पर रीता का रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उसने इस मौके पर कहा कि वह अब ओलंपिक के लिए तैयारियां करेगी और वह स्वर्ण पदक जीतने की तमन्ना रखती है। सुभाष नगर निवासी नारायण जाट की बेटी रीता ने महू में आयोजित पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। रीता के आज भीलवाड़ा पहुंचने पर उसका रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर रीता ने कहा कि वह अब ओलंपिक की तैयारी करेगी। उसने कहा कि अगर मजबूत इरादे हो तो सफलता मिलती है और इसी को ध्यान में रखकर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर अब ध्यान लगाएगी। 11 जनवरी को नेशनल टीम के लिए वह जाएगी। इस मौके पर रीता के पिता पहलवान नारायण जाट ने कहा कि उसकी 2 बेटियां रीता और रीमा है। रीता के पैर में तकलीफ है और एक पैर 4 इंच छोटा है, लेकिन उसके हौसले बुलंद है। रीता के कोच आनंद सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा में पैसा भी बहुत है और युवाओं में जोश भी है, लेकिन जागृति पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शूटिंग प्रशिक्षण केंद्र खोला तब मात्र 2 बालक थे। उन्होंने कहा कि देश में सबसे कम फीस पर यहाँ प्रशिक्षण देकर युवाओं को आगे बढ़ाने में वे जुटे हुए हैं। अभी मैं नेशनल का मैच खेलने गई थी एमपी। अब मैं ओलंपिक की तैयारी करूंगी। वहाँ मैंने मतलब सीओसी देखी थी, मतलब इतना शाउटिंग होता है पीछे, मतलब कि कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए टारगेट पे। और आगे अब मैं ब्राउन्स को गोल्ड में बदलूंगी ओलंपिक में। एमपी महू एमपी। जैसे और भी बच्चे होंगे तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मतलब जैसे मैंने मतलब फर्स्ट टाइम है ना, मैंने देखा था तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पहले, फिर बाद में मेरे को इंटरेस्ट आया इसके अंदर। अब ओलंपिक की तैयारी करनी है, टीम इंडिया में सिलेक्ट होना है और गोल्ड लेके आना है ओलंपिक में। 3 साल से कंटिन्यू शूटिंग में प्रैक्टिस करवाई मैंने इसको। पिस्टल भी मैंने खुद के पैसे से मंगवाई
और पूरा सिस्टम से पूरा फॉलो करना, आना जाना, छोड़ना, खिलाना पिलाना पूरा ध्यान रखते हैं हम सब इसका पूरा। और सभी बच्चों को यही संदेश है कि कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपन किसी भी कंडीशन में हो हम लड़ सकते हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं हर चीज़ का। एक पैर से नहीं सकते, फिर भी आज से ये अचीवमेंट किया हमने। यस सर, उसके एक पैर में 4 इंच का डिफरेंस है। उसके बाद में भी उसने सारी कबलियत की। अभी जो ओलंपिक के लिए ट्रायल होगी इसके अंदर इसका सिलेक्शन है। 11 जनवरी को वापस नेशनल कैंप में जाएगी साइब में। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संकल्प लिया है कि भारत की G20 की अध्यक्षता संभालने के दौरान देश में जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को श्रीमद् भागवत गीता भेंट की जाएगी। ये संकल्प मंत्री मेघवाल ने रविवार शाम भीलवाड़ा के शास्त्री नगर स्थित जाट भवन में सनातन धर्म भागवत कथा समिति द्वारा पूज्य संत संतोष सागर महाराज के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के दौरान व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद लिया। व्यासपीठ पर विराजित संतोष सागर महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता की भेंट की। मेघवाल ने कहा कि वर्ष 2023 में G20 की भारत द्वारा अध्यक्षता के दौरान विभिन्न कार्यक्रम होंगे। संस्कृति मंत्रालय को 4 कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मिली है। इन कार्यक्रमों में G20 में शामिल 43 देशों के मंत्री, अधिकारी व प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्हें गीता भेंट की जाएगी। मेघवाल ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता का सही अर्थों में संदेश पूरे संसार में फैले, इसलिए संस्कृति मंत्रालय गीता का विभिन्न विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विदेश में जिस राष्ट्राध्यक्ष से मिलते रहे उन्हें भागवत गीता ही भेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि पूज्य संतोष सागर महाराज गीता संदेश का प्रचार कर मंत्रालय का ही कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आयोजन समिति के अध्यक्ष श्याम चांडक, महासचिव शांति प्रकाश मोहता सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर सांसद सुभाष बेड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल का भी स्वागत किया गया एवं व्यासपीठ से गीता भेंट की गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके मंत्री मेघवाल ने मंच से भक्ति में मीरा का भजन भी पेश किया। उन्होंने मीरा का मशहूर भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पेश किया तो श्रद्धालु खुशी का इजहार करने लगे। उन्होंने कहा कि मीरा ने जो राम रतन धन की परिभाषा दी है वह कोई नहीं दे पाया है। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। उन्होंने संतोष सागर महाराज को नमन करते हुए कहा कि व्यासपीठ पर विराजना साधना का सर्वोच्च शिखर है। बोलने की कोशिश करूंगा और थोड़ा को जो गुरुदेव ने भी गीता पे कहा है उसके बारे में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है उसको बताने का इसलिए प्रयास करूंगा कि ये काम संस्कृति मंत्रालय के नाते मेरे पास है। जन्मी मेड़ता, परणाई चित्तौड़, गुरु करियो बनारस में जार, भक्ति करी वृंदावन में और भगवान कृष्ण में विलीन हुई द्वारका में। ये मीरा है। मीरा कोई छोटा नाम नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये कुर्जान राग में है ना। ठीक है भाई जी, थोड़ा जान नहीं खूटे तोर नहीं लू रामानंद जी के पास। रामानंद जी ने कहा आपका गुरु है मीरा, रविदास जी के पास जाओ। बोला कहाँ है? बोला बनारस में ही है। और जैसे ही मीरा रविदास जी के पास जाती है, रविदास जी पूछते हैं समर्पण भाव से आई हो क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल, रात घराना लगती हो मीरा तुम, मेरे पास किसने भेजा? बोला रामानंद जी ने। बोला समर्पण भाव से? बोला हाँ। तो बोला हाथ ऐसे करो। हाथ ऐसे किया, वो पानी था रविदास जी के पास, वो मीरा को दिया। मीरा पी गई और जैसे ही पिया ब्रह्मांड दिखने लगी। मीरा ने तो ओ गई हो। 2-3 घंटा तक मीरा गुरु के चरणों में ही नतमस्तक हो गई। इसलिए कहती है मीरा वस्तु अमोल ती मेरे सतगुरु रे।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था। पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सनातन ब्राह्मण महासंघ फाउंडेशन रजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ शर्मा के निर्देश अनुसार और राष्ट्रीय संयोजिका सुनीता जोशी के नेतृत्व में पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय संयोजिका सुनीता जोशी और कीर्ति ठक्कर ने करी। कार्यक्रम का आयोजन जिला उपाध्यक्ष शीला जोशी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को रोचक बनाने और संगठन के विस्तार समाज में महिलाओं की रुचि पैदा करने के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया था। संगठन के विस्तार और समाज के कार्यों में रुचि बढ़ाने के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम विजेता मीनाक्षी शर्मा, द्वितीय विजेता जया ठक्कर, तृतीय विजेता पुष्पा शर्मा आयोजन में शामिल हुई।
सुनीता जोशी, मीनाक्षी शर्मा, पुष्पा शर्मा, कीर्ति ठक्कर, शीला जोशी, आरती शर्मा, नितिका चतुर्वेदी, तृप्ति चतुर्वेदी, जया ठक्कर, भानुप्रिया, सरोज, हेमलता शर्मा, सुलेखा इत्यादि थे। तसवारिया बासा के सोमानी परिवार के समाज सेवी शिवजी राम सोमानी निवासी तसवारिया बासा वर्तमान निवास केकड़ी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी भवरी देवी, पुत्र आनंदीराम, हरिराम, रामगोपाल, अभिषेक, दिव्यांश एवं समस्त सोमानी परिवार ने अंतिम शव यात्रा से पूर्व इस दुख व विपरीत परिस्थितियों के दर्द निकाल कर सोमानी परिवार ने शिवजी राम सोमानी को नेत्रदान करवाया, जो साहस का काम किया, जो समाज के लिए व तसवारिया बासा गाँव के लिए एक नया संदेश व प्रेरणा देगा। परिजनों की इच्छा के बाद अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की आई बैंक सोसाइटी से व बढ़ते कदम संस्थान एवं भारत विकास परिषद के सदस्यों से संपर्क किया गया। सूचना मिलने पर आई बैंक सोसाइटी के प्रभारी डॉक्टर भरत कुमार शर्मा अपनी टीम के साथ अजमेर से केकड़ी पहुंचे। आवश्यक जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों की टीम ने सोमानी की आंखों का कॉर्निया प्राप्त कर लिया। महेश प्रगति संस्थान द्वारा संचालित एमपीएस पब्लिक स्कूल छापरी में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा राष्ट्र सेविका समिति के तत्वाधान में विद्यालय की बालिकाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के मुख्य संरक्षक ट्रस्टी लादूराम बांगड़, गोपाल राठी, अध्यक्ष केजी तोशनीवाल, मंत्री सुशील मरोटिया, कोषाध्यक्ष कंवरलाल पोरवाल, प्राचार्य रेखा लोहिया एवं राष्ट्र सेविका समिति की सह कार्यवाहिका एवं कार्यकर्ताओं ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर लिया। कार्यशाला में बच्चों को संस्कृत श्लोक के माध्यम से योगासन करवाया गया, जिसमें शिक्षकों ने भी उत्साह दिखाया तथा सबको योगासन का महत्व बताया। विद्यालय के 6 से 13 वर्ष की बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए तथा उन्हें किसी भी परिस्थिति में हार न मानने तथा सदैव जीत के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्र सेविका समिति के कार्यकर्ताओं ने अभिनय गीत, सांघिक गीत, प्रांतीय गीत सिखाए। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के खेल एवं कहानी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय की प्राचार्य रेखा लोहिया ने कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा राष्ट्र सेविका समिति सह कार्यवाहिका को धन्यवाद दिया। बालिका विकास सम्मेलन किया गया, जो आज हम एमपीएस पब्लिक स्कूल छापरी गांव में हम रामचरण नगर द्वारा ये शिविर आयोजन किया गया, जिसमें हमने बहनों को खेल और प्रथम सत्र के अंदर हमने दीप प्रज्वलन के साथ योग और एक प्रांतीय भाषा का गीत, देशभक्ति गीत और अभिनय गीत लेते हुए हमने बालिकाओं को जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से किस प्रकार तैयार करना है, इस प्रकार की बातें सिखाई और उन बालिकाओं को खेल भी खिलाए, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान भी प्राप्त किया। उन बालिकाओं को जो अंतिम सत्र था उनको पुरस्कार वितरित किया गया। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, सावरिया मने, नौकर राखो जी, महाराज सावरिया, गिरधारी, ऋतु पौष, बड़ा की आई आदि भजनों के साथ पौष महीने के भजनों से वरिष्ठ नागरिक मंच की महिला सदस्यों ने मासिक भजनों का कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिक भवन पर आयोजित किया। महिला प्रमुख वीना खटोड़ व भजन प्रमुख मंजू भट्ट ने बताया कि मंजू सोमानी, कुमुद सक्सेना, कमला सोमानी, सरोज शर्मा, उमा दादीज, विजय लक्ष्मी सोमानी, आशा गुप्ता, शकुंतला बाफना, साधना खंडेलवाल, राजकुमारी वकनानी, उमा खटोड़ एवं विमला देवी सोमानी, चंदा मोदी आदि उपस्थित थे। Yeah.
को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के तत्वाधान में तृतीय तिमाही की सेमिनार का आयोजन भीलवाड़ा बूंदी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की सभागार कलेक्ट्रेट परिसर भीलवाड़ा में अरुण बंसाली माननीय न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में किया गया। सेमिनार में अजय शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीलवाड़ा एवं सुधीर पारिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश बूंदी सहित भीलवाड़ा व बूंदी जिले के सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। उक्त सेमिनार में सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 22 में प्रावधानता पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवाला की परिस्थिति में वाद पर प्रभाव एवं दंड प्रक्रिया संहिता में पक्षकारों की अनुपस्थिति व मृत्यु होने की दशा में प्रकरणों पर प्रभाव से संबंधित विधिक प्रावधानों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही उक्त प्रावधानों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय की विवेचना की जाकर विचार विमर्श किया गया। सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलवाड़ा में वार्षिकोत्सव तरंग मनाया गया, जिसकी थीम थी विश्व शांति। वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता कैथोलिक डायसिस एजुकेशन सोसाइटी धर्म प्रांत अध्यक्ष स्वामी देव प्रसाद गनावा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सुभाष बहेड़िया व विशिष्ट अतिथि सभापति राकेश पाठक थे। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भारतीय संस्कृति के रंगों को मनमोहक नृत्य जैसे राजस्थानी कठपुतली, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं कोंकणी नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया। विभिन्न योगासनों का भी शानदार प्रदर्शन किया गया। वार्षिकोत्सव तरंग शांति की थीम के साथ अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम रहा। सभी अभिभावकों अतिथियों ने कार्यक्रम का पूर्ण आनंद उठाया और इसे काफी प्रशंसनीय और उत्साहवर्धक बताया। अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य फादर स्टेनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुड़ला में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पहले ही फसलें बहुत कमजोर है और समय पर खाद नहीं दिया गया तो फसलें और खराब हो जाएगी। कस्बे में यूरिया खाद के 600 कट्टे आए, जिसे लेने के लिए आसपास के क्षेत्रों के किसानों की दूसरे दिन भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसे खाद वितरित करने में कृषि विभाग, ग्राम पंचायत, कारोई पुलिस, विधायक, व्यवस्थापक व ग्रामीणों द्वारा लाइन बनाकर एक एक बैग खाद वितरित करवाया गया। खाद लेने में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सहायक कृषि अधिकारी रवि कस्बा, भंवर सिंह, गुड़ला, ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक ओम प्रकाश पारीक, रणवीर सिंह पुरावत, एसएस सदस्य कन्हैया लाल गुज्जर, राजू महाराज, पुलिस व ग्रामीणों की मदद से किसानों व महिलाओं की 3 लाइन लगाकर एक एक करके खाद के कट्टे वितरित किए गए। स्थानीय रमा कथक संस्थान भीलवाड़ा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कथक कार्यशाला का समापन 18 दिसंबर रविवार को 4 बजे रमा कथक संस्थान पर संपन्न हुआ। जानकारी देते हुए सचिव रमा पचीसिया ने बताया कि रमा कथक संस्थान भीलवाड़ा में लखनऊ घराने के नृत्य मंजरी दास आशीष सिंह के निर्देशन में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। आरसीएम ग्रुप के निर्देशक त्रिलोकचंद छाबड़ा, पूर्व यूआईटी चेयरमैन एलन डाट साहब, मंजू मिश्रा, हरीश पवार, कैलाश पालिया, दीपिका पाराशर, प्रेरणा टेलर की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। एलएनजे ग्रुप के सहयोग से नेहरू युवा उत्सव राजकीय कला उत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित नृत्यांगनाओं को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी के साथ भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की नृत्य परीक्षा में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। संस्थान ने भातखंडे की परीक्षा में कथक विशारद करने वाली 51 छात्राओं को कथक विशारद की डिग्री प्रदान की गई। कार्यशाला में प्रतिभागी रही सभी छात्राओं का प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर त्रिलोकचंद छाबड़ा व लक्ष्मी नारायण डाड ने बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए गुरु के प्रति समर्पण एवं निरंतर अभ्यास के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया। गुरु आशीष की ठुमरी एवं हरीश पवार की राग मधुवंती पर आधारित प्रस्तुति ने कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया। गुरु आशीष का मेवाड़ी पाग और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष कैलाश पालिया ने सभी अतिथियों और मीडिया का आभार व्यक्त किया। कोटा रोड स्थित न्यू लुक सेंट्रल विद्यालय में इस वर्ष गैलेशिया 2022 का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सबस्टन चाको ने बताया कि विद्यालय में ज्ञानवर्धक के साथ मनोरंजन और मस्ती का महासंगम गैलेशिया 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान, कला, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य विषयों के विभिन्न जीवन प्रोजेक्ट एवं चार्ट तथा प्री प्राइमरी के बच्चों द्वारा क्रिसमस पर्व का खूबसूरत प्रस्तुतिकरण किया गया।
प्रदर्शनी तथा बाल मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुकेश जारोटिया, अधीक्षक जेल स्नेहलता धारीवाल, समाज सेविका ने किया। बच्चों तथा अध्यापकों द्वारा आयोजित बाल मेले में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर विद्यालय के निर्देशक महेंद्र पारक, आशा पारक, मैनेजर अनिमेश पारक तथा अभिभावकों ने बालकों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय परिवार ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। आ रही रवि की सवारी न पीनों का रथ सजा है, कली कुसुम के व्रत सजा है, बादलों के रंग चैन में स्वर्ण की पोशाक धारी है, आ रही रवि की सवारी। धन्यवाद। All guests by Tutoring and Nikhil. I hope you enjoy exhibition and welcome to Tutoring World of iRobot powered by Nikhil of class. आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।